हेलो दोस्तों, आदिल त्यागी स्टडी लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अध्याय 2 के इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपने पूरी देख ली, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ना ही स्किप करनी है, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें मैं सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे ना, एक्सरसाइज को सवाल करेंगे, वो इन्हीं से होंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होएगी आपके लिए यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले जो इसमें है वो है बहुपद। तो बहुपद क्या होता है इसे समझेंगे। तो बहुपद को समझने के लिए मैं आपको अलग से बताता हूँ। तो बहुपद क्या होता है, तो एक तो होता है चर और एक होता है अचर। अचर तो चर में क्या आते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये होते हैं। और अचर में क्या आते हैं, जो गिनती नहीं आती, गिनती वाली संख्या है, ये सब क्या है, ये अचर है। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लूँ, मान लो एक चर ले लिया एक्स, मैंने इसमें गुणा करनी मुझे एच और 5 की, तो इनकी गुणा करूंगा मैं ऐसे, 5 पहला आ जाएगा एक्स, तो ये गुणा होगी, क्या होगी ये गुणा। ये जो बन के आया, इस पूरे को बोलेंगे हम बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे इसे, बीजीय व्यंजक। इसे हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब चर क्या होता है, चर का मान अनिश्चित होता है। चर का मान कैसा होता है, अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं होता, इसका मान बदलता रहता है। और एचर क्या होता है, इसका मान निश्चित होता है। निश्चित होता है, इसका मान निश्चित होता है। जैसे 5 है तो ये 5 निश्चित है, ये 5 ही है। इसमें एक्स वाई का मान, इनका मान चेंज होता रहता है। ठीक है, एबीसीडी का मान चेंज होता रहता है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। एक नहीं तो 2 बार देख सकते हो आप। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुपद पढ़ते हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है उसे समझेंगे। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। तो डेफिनेशन में बता रहा हूँ, पूर्ण संख्या, पहले पूर्ण संख्या को समझेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है जैसे जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट और अनंत तक जाती है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। देखो चलो डेफिनेशन देखते हैं हम, बहुपद की डेफिनेशन। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो ये क्या है, बहुपद है। वाई प्लस 4, मतलब चर जो है कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। टी की घात 3 प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 9, तो ये सब क्या है, बहुपद है। अब बहुपद क्या नहीं है, ये देखेंगे बहुपद क्या नहीं है। तो बहुपद क्या नहीं है, जैसे कहीं पर आ जाए, यहाँ पे लिख रहा है 2x और इसकी घात 1/2 आ जाए, तो और प्लस 4 ऐसा लिख रहा है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या ऐसी होनी चाहिए, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसी। जैसे कहीं पे लिख रहा 4x² + 2x + 3, तो ये बहुपद है क्योंकि इसकी घात कैसी है, पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या होनी चाहिए, पूरी। ऐसा ना हो कहीं पे लिख रहा है एक्स की घात 0.4 ऐसे लिख रहा, तो ऐसे भी ना हो, ऐसे भी ना हो 1.333 ऐसी भी ना हो, तो ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद कैसा होगा, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूरी संख्या, तो उसे बहुपद बोलेंगे। ठीक है, कहीं पे ऐसा रूट में आ जाए, रूट में एक्स आ जाए, यहाँ 4 लिख रहा +x² + 4, क्या ये बहुपद है, नहीं है, क्योंकि इसमें रूट में आ रहा है, तो ये बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है बहुपद क्या नहीं है, आ गया होगा समझ में। बहुपद वो होगा जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण पूरी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जांपल आपकी समझ में आ गया होगा। और जैसे कहीं पे मैं पूछूं आपसे, ये 5 लिख रहा है, क्या ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि मैं देखो, आपको पता है किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। तो मैं इसकी डाल सकता हूँ, एक्स की पावर 0 डाल सकता हूँ, 1। 5 गुणा एक्स की पावर 0 का मान 1, तो 5 कम 5 ही तो आया। तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। क्यों, मैंने बताया कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 ऐसी हो, ऐसी ना हो 1/2, 0.4, या एक्स की पावर √2, ऐसी ना हो, ये बहुपद नहीं होंगी। ये हो में घात चर की, एक्स वाई जेड की घात ये होनी चाहिए। कहीं पर लिख रहा है टी की घात 3 + 4t + 2, तो ये बहुपद है क्योंकि चर की घात कितनी है, 3। आ गया होगा समझ में बहुपद। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं बहुपद की घात। क्या बढ़ेंगे, बहुपद की घात। तो देखो, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे
5x3 प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 1 है। तो इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी, पूरे में देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 घात है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो इस पूरे बहुपद की घात ना 3 होगी। कितनी होगी, 3। अब बहुपद को दिखाने का तरीका ये है, अगर कहीं पे ये लिख रहा है t3 प्लस 4 लिख रहा, तो इसे मैं p ब्रैकेट में t ऐसे भी दिखा सकते हो। ये हो गया बहुपद t3 प्लस 4। ठीक है। कहीं पे लिख रहा है x4 प्लस 3 लिख रहा, तो इसे मैं लिखूंगा पी एक्स। जिसमें भी बहुपद होगा ना उसी को इसमें दिखा दूंगा। तो पी एक्स जो है ये बहुपद है। नोट पॉइंट क्या है, एचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। एचर बहुपद की घात जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये एचर है और इसकी घात हमेशा कितनी होगी, 0। तो ये बहुपद है। ठीक है। अब है रेखिक बहुपद, इसे समझेंगे ध्यान से। तो रेखिक बहुपद क्या होता है, देखो घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। घात समझ गए ना, जिसकी घात 3, 2 घात, 1 घात। तो जिसकी सबसे जो बड़ी घात होगी वही उसकी घात कहलाएगी। जैसे इस बहुपद की घात कितनी है, सबसे बड़ी 3 है। इस बहुपद की घात कितनी है, सबसे बड़ी 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 होगी। इसकी कितनी है, 3 है, तो 3 होगी। इसकी कितनी है, 1। ठीक है, तो इसकी 1 घात होगी। तो ऐसी घातों के आधार पर बहुपद को बांटा गया है, इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, रेखिक बहुपद। तो इस प्रकार के बहुपद की घात 1 होती है। तो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसके बहुपद की घात 1 हो। तो बहुपद तो आपने अभी पढ़ा है अच्छे से। अगर घात कितनी हो, 1, तो वो होगा रेखिक। देखो इसकी घात कोई नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे 1 है, तो ये रेखिक बहुपद है। ये कैसा है, रेखिक बहुपद है। ये कैसा है, रेखिक बहुपद है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बताइए ये कैसा है, रेखिक बहुपद है या नहीं। नहीं है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 3। तो रेखिक बहुपद नहीं है। ये बताओ रेखिक बहुपद है या नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी घात 2 है, तो ये रेखिक बहुपद नहीं है। ये बताओ ये रेखिक बहुपद है, क्यों, y की घात 1 है। ऐसा बहुपद होना चाहिए जिसकी चर की घात 1 हो, 1 बस, 1 से ज्यादा ना हो। इसकी कितनी है, 3 है। सबसे बड़ी घात को तो घात बताते हैं, तो इसकी 3 है, ये रेखिक बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ रेखिक बहुपद समझ में आ गया होगा। चलिए, तो रेखिक बहुपद, ठीक है। तो व्यापक रूप क्या है, जैसे ए एक्स प्लस बी है। ठीक है। ए क्या है, ए की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 4, 5, 7। एक्स प्लस बी की जगह भी कुछ भी रख सकते हो। मैंने बताया था ये अनिश्चित है, इनके मान अलग अलग हो सकते हैं। तो कोई बच्चा कह रहा मैं 3 रखूंगा, एक कह रहा मैं 7 रखूंगा, तो इसलिए मैंने ए एक्स प्लस बी लिखा। ठीक है। ए डज नॉट जीरो, एक बराबर नहीं है जीरो के, तो ए जीरो के बराबर नहीं लोगे। ठीक है। अगर ए जीरो के बराबर ले लिया तो यहाँ तो बी बचा, अब यू कैसा रेखिक हो जाएगा, तो इसलिए ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। के बाद आते हैं द्विघात बहुपद, 2 घात वाला बहुपद। इस प्रकार के बहुपद की घात 2 होती है। जैसे 5x² प्लस 6x प्लस 9, तो इसकी घात कितनी है, 2। सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। टी की घात 2 माइनस 9, तो ये कैसा है, द्विघात बहुपद। y² माइनस 1, ये कैसा है, द्विघात बहुपद। अब इसको व्यापक रूप लिखना है, तो देखो ये इसकी 5 की जगह कोई बच्चा 3 रखेगा, 7 रखेगा, तो इसलिए मैंने ए रख दिया, कुछ भी रख लो एक की जगह। ठीक, x² प्लस एक्स तो यही है, 6 की जगह बी रख दिया, प्लस 9 की जगह सी रख दिया। तो ए बी सी डी ये अलग से है। ठीक है। तो ए डज नॉट जीरो का मतलब है कि ए का मान जीरो मत ले लियो, इनका भले से जीरो ले लियो। जब तुम ए का मान जीरो ले लोगे तो जीरो गुणा x² में होगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, पता ही ना लगने का कि ये रेखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है। तो ए के अलावा कुछ भी जीरो ले सकते हैं, ए का मान जीरो नहीं रखना। फिर घात बहुपद को पढ़ेंगे। इस प्रकार के बहुपद की घात 3 होती है। कितनी होती है इस प्रकार के बहुपद की घात, 3। तो बताओ इसकी घात कितनी है, इस बहुपद की 3 है ना सबसे बड़ी घात, तो यही तीर्घातीय बहुपद। इसकी घात कितनी है, 3 है, तो ये तीर्घातीय बहुपद है। ठीक, मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड किसी में भी मिल सकते हैं आपको। व्यापक रूप वही, जैसे एक्स की घात 3 तो ए ले लेंगे, x² बी ले लेंगे, एक्स सी। ये गुणांक है इसके, क्या है, गुणांक, गुणा में है ये। एक्स की घात 3 का गुणांक क्या है, ए। x² का गुणांक क्या है, बी। एक्स का गुणांक क्या है, सी। और ये डी जो है अचर पद है। ठीक है। और ये डज नॉट जीरो का मतलब मैंने बता दिया कि ए का मान जीरो नहीं लेना। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है बहुपद का शून्य, इसे समझेंगे ध्यान से। तो बहुपद का शून्य क्या होता है, एक वास्तविक संख्या के, मतलब आपने वास्तविक संख्या पढ़ी होंगी। ठीक है। मतलब जो भी संख्याएं हैं सब टोटल, बटे वाली, बढ़ने वाली, घटने वाली, सब वे बहुपद पी एक्स का शून्य कहलाते। मैंने बताया बहुपद को पी एक्स से दिखाएंगे इस पूरे चैप्टर में। तो पी एक्स का शून्य कहलाती है यदि पी एक्स की जगह में यहाँ जो मान ले ना के का मान रख दो और वो जीरो के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, जीरो के, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद का शून्य कहलाएगा। मतलब कोई जैसे ये दे दिया
एग्जाम्पल देख लो, जैसे पी एक्स बराबर ये दे दिया x+5, x+5 दे दिया, मैंने बताया इसे दिखाने का तरीका ये एक्स में ये समीकरण, तो इसे पी एक्स दिखा दूंगा बराबर। ठीक है, अब मुझे ऐसा मान सोचना है, चलो इसे एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। जैसे हमें दे दिया पी एक्स बराबर दे दिया x+5, अब मुझे के की जगह ऐसा मान सोचना है जो मैं यहाँ रखूँ, वो के जो है ये एक वैल्यू है, इसे तुम अपने आप से सोचो और यहाँ रखो जो ये 0 हो जाए। जैसे मैंने 1 रखा तो यहाँ पे पी एक्स की जगह 1 रख दिया। ठीक है, ये रख दिया, एक यहाँ रखा +5, तो 5 और 1 6 आया, आने कितना चाहिए 0। चलिए तो मैं -5 रखता हूँ, क्या रखता हूँ -5, तो पी एक्स की जगह यहाँ रखूंगा मैं -5 बराबर -5 +5, तो -5 से +5 कैंसिल हो जाएगा तो 0। तो माइनस का जो ये 5 है ना, इस पी एक्स का एक शून्य होगा, क्योंकि इसका मान रखने पे ये 0 हो गया। आ गया समझ में? चलिए तो ये यहाँ पे दे रखा है उदाहरण, पी एक्स बराबर x+5 है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं x की जगह -5 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा। तो ये -5 जिसने इसे 0 करा वो इस बहुपद का शून्यक होगा। तो -5 बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा, जो मैंने -5 रखा ना, इस पी एक्स का एक शून्यक होगा, क्योंकि इसका इसका मान रखने पे यह शून्य आ गया। अगर मुझे शून्यक निकालना हो, क्या निकालना हो, शून्यक, जैसे शून्यक निकालना हो मुझे, जैसे पी एक्स बराबर दे दिया x² - 4। ठीक है, मुझे इसका शून्यक निकालना, क्या निकालना है, शून्य। तो निकालने का तरीका, शून्य कब निकलता है, जब उसका मान 0 के बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ इसकी जगह में 0 रख रहा हूँ, तो पी एक्स बराबर क्या रख रहा हूँ, 0। तो पी एक्स का मान यहाँ से रखूंगा, देखो x² - 4 बराबर 0, तभी तो निकलेगा शून्य। अब मैं शून्य निकाल रहा हूँ, ये पहचान करना कि शून्य है या नहीं, तब तो ऐसे करेंगे। अगर निकालना हो शून्य तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, उसे 0 के बराबर रख देंगे, ये रख दिया x² बराबर, ये -4 है, इधर जाके +4 हो जाएगा। एक्स बराबर, देखो ये स्क्वायर है, इसे बराबर के इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा, और 4 का अंडर रूट क्या आता है, +-2 आता है। ठीक है, ये आंसर। तो इसके शून्य ये होंगे +2 या -2। इसमें अगर मैं +2 रखूँ तब ये 0 हो जाएगा, और -2 रखूँ तब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके शून्य कितने आ गए, एक तो +2 और एक -2। ठीक है, जब भी अंडर रूट हटता तो इसके दो मान आते हैं, प्लस का और माइनस का। ठीक है, तो छोटी क्लास में बताते नहीं, तो 10वीं में आपको ध्यान रखना, दो मान आते हैं। तो बहुपद का शून्य का आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध। संबंध को देखेंगे भी। तो गुणांक पढ़े ना आपने, जैसे शून्य भी पढ़े थे अभी। गुणांक जैसे मैंने बताया, देखो एक्स का गुणांक क्या है, ए प्लस बी, ये गुणांक है, तो एक्स का गुणांक। अब इसके और जो शून्य निकलते हैं उनके मध्य संबंध देखेंगे। जैसे रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, याद कर लेना, ये व्यापक रूप होता है इसका। तो एक्स में ये समीकरण है, तो इसे मैं पी एक्स से दिखा दूंगा। अब मुझे शून्य निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, इसे हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो इसे मैं 0 के बराबर ये रख दिया, 0 के बराबर निकालने के लिए। अब देखो ए एक्स प्लस बी, ये प्लस का बी इधर, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का बी। अब ये ए गुणा में, तो इधर क्या में जाएगा, भाग में, तो माइनस का बी बटे ए हो जाएगा। अब बी क्या है, बी तो अचर पद है, बी क्या है, अचर पद, ये शून्य निकल गया हमारा। बी क्या है, अचर पद, और ए क्या है, एक्स का गुणांक। तो शून्य जो आएगा निकल के हमारा माइनस के अचर पद बटे एक्स का गुणांक आएगा। अचर पद है ना, इसमें कोई और पद नहीं है, तो ये अचर पद हुआ, ये चर वाला पद हुआ, इसका गुणांक, x² का गुणांक। यदि हम मान लें कि जो शून्यक है वो अल्फा है, हमने मान लिया कि माना पी एक्स का, जो पी एक्स इसका शून्यक वो अल्फा है, अल्फा, अल्फा को ध्यान रखिए, इसे अल्फा इसे दिखाते हैं, ऐसे करके ऐसे बना देते, इसे अल्फा बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि जो शून्यक वो अल्फा है, तो अल्फा का जो मान होगा वो होगा माइनस के अचर पद बटे एक्स का गुणा। अगर मुझे शून्यक निकालना हो किसी का भी, तो अल्फा बराबर होगा माइनस के अचर पद बटे एक्स का गुणांक, किसका, रेखिक बहुपद का। अब पढ़ेंगे हम द्विघात बहुपद का, इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद की व्यापक समीकरण ये है, क्योंकि ये एक्स में लिख रही है तो इसे पी एक्स बोल दूंगा, तो ए x² बी एक्स प्लस सी, तो x² का गुणांक क्या है, ए, एक्स का गुणांक क्या है, बी, और सी जो है वो अचर पद है। अगर मुझे इसे मूलों का योग भी बोलते हैं, अगर इसके दो शून्य निकलेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, दो। एक ये रेखिक थी तो इसका शून्य कितना निकला था, एक। अब ये दो है तो इसके दो निकलेंगे, और त्रिघात होती तो इसके शून्य 3 निकलेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा क्या है, शून्य का, बी बीटा भी क्या है, शून्य का। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योग भी बोल देते हैं, ये मूल है और इनका जोड़। तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। बी क्या है, अगर मुझे मूलों का योग निकालना है या शून्यकों का योग निकालना है तो वो होगा माइनस के बी बटे ए। बी क्या है, बी क्या है बताओ, इसमें एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। या तो ऐसे कह दो या ऐसे कह देंगे कि ये जो है एक्स का गुणांक लेना है ऊपर, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है। ठीक है, कब, जब मूलों का योग निकलवाना हो या शून्यकों का योग निकलवाना हो। शून्यकों का योग बोल दो या मूलों का योग बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे हम मूलों का गुणनफल। गुणा करनी हो इन मूलों की, क्या करनी हो, गुणा। ये अल्फा है, ये बीटा बोला है, बीटा, ये बी नहीं है, ये है बी। ये थोड़ी सी टांग खींची हुई है इसकी, तो इसे बोलेंगे हम बीटा। तो बोलेंगे बीटा। तो ये है मूलों का गुणनफल। तो मूलों मूलों का गुणनफल, इन शून्यकों की गुणा करेंगे, शून्यकों को मूल बोल दो, तो शून्यकों की गुणा करेंगे, और वो सी अपॉन ए के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, सी अपॉन ए के। सी क्या है, देखो इसमें सी एचर पद है, तो एचर पद का गुणांक लिख दिया, इसमें गुणांक नहीं होता है, एचर पद लिखेंगे, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो अगर हमें मूलों का योगफल निकालना तो ऐसे निकालेंगे, माइनस के डी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल निकालना तो वो निकालेंगे सी अपॉन ए से। आ रहा समझ में। अगर किसी का भी निकालना हो, चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे निकालना है, जैसे द्विघात बहुपद मैंने ले लिया है, पी एक्स बराबर ले लिया 2x² प्लस 7x प्लस 9। अब इसमें मुझे मूलों का योगफल निकालना है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल निकालने से पहले पहले ए बराबर बताओ, ए की गुण, ए बराबर देखो क्या होती है, व्यापक समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है। तो एक्स स्क्वायर की गुणा में कौन है, ए, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा में क्या है, दो, तो ए का मान कितना आ गया, दो। ठीक है, एक्स बी, यहाँ पे बी एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स 7 है, तो बी की जगह कितना है, बी बराबर है 7, यहाँ देखो ध्यान से, और सी बराबर कितना है, 9। अब हमें निकालना मूलों का योगफल, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा। इसी तो मूलों का योगफल बोला है, इसका मान क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक बटे ए, या तो ये बोल दो या ऐसा बोल दो, माइनस एक्स का गुणांक, गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैं निकाल दूंगा, तो एक्स का गुणांक क्या है, इसमें देखो एक्स का गुणांक है 7, देखो ये -7 में रहता, 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2। तो मूलों का योग ये आ गया। अगर मैं मूलों का गुणनफल निकालवाऊं, मूलों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से बताया था, वो होता है सी अपॉन ए, या ऐसे कह दो एचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान रखिए इसमें माइनस नहीं होता, इसमें माइनस होता है। एचर पद कितना है, 9, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2, बस ये आ गया। कर सकते हो, इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको। अब करते हैं हम आगे, देखो दीर्घातीय बहुपद। तो दीर्घातीय बहुपद का ये होता है व्यापक रूप, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, और ए डज नॉट जीरो, ये तुम्हें बता दिया कई बार। अगर मुझे इनका योगफल निकालना है, मूलों का योगफल, कब, जब त्रिघात बहुपद दिए थे, तो वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये गामा होता है, गामा, गामा इसे ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, वाई नहीं है ये, इस तरह से ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये होगा नार है, ये गामा है, गामा पड़ा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन है ना इसमें, तो तीन ही निकलेंगे शून्य के लिए, क्योंकि तीन घात है, तो इसका होगा माइनस के बी अपॉन ए। अगर शून्यकों का गुणनफल का योग निकालना हो, शून्यकों के गुणनफल का योग, ये गुणनफल है, और इनका जोड़ निकालना, तो वो होगा सी अपॉन ए। अगर गुणनफल निकालना खाली, तो वो होगा माइनस के डी अपॉन ए, वो यहाँ से रख करेंगे। नोट पॉइंट को समझो ध्यान से। रेखिक बहुपद का केवल एक शून्य होता है, रेखिक की घात एक होती है तो उसका शून्य एक होगा। द्विघात बहुपद की दो घात होती है तो इसका शून्य दो होंगे। त्रिघात बहुपद की तीन घात होती है तो इसके शून्य भी तीन ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे ना कम होंगे, ध्यान रखिए। अब बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय रूप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय रूप हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय रूप, तो एग्जाम्पल दे दिया, जैसे पी एक्स बराबर 2x-4, ये हमें बहुपद दे दिया, हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो यहाँ पे समझेंगे। हमें दे दिया है पी एक्स बराबर 2x-4, तो ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल बनाएंगे इस तरह से।
चलो यहाँ पे x का मान रखा करेंगे और यहाँ पे हमें पी एक्स का मान प्राप्त होगा। ठीक है, पी एक्स का मतलब पी एक्स को तुम वाई भी बोल सकते हो, या तो पी एक्स लिख दो या वाई दो। अगर जैसे मैं इसमें एक्स की जगह जीरो रखूँ, एक्स की जगह क्या रखूँ इसमें जीरो, तो देखो जब मैं पी जीरो निकालूंगा यहाँ से एक्स की जगह जीरो, तो दो एक्स की जगह जीरो रख दिया माइनस चार, तो दो गुणा जीरो में जीरो माइनस चार, तो कितना आया माइनस चार। जब एक्स का मान जीरो रखा तो पी एक्स का मान कितना आया माइनस के चार आया। ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहला काम हमारा ये है टेबल बनाने का। ठीक है, अगर मैं x बराबर एक रख दूं, x बराबर क्या रख दूं इसमें एक, देखो x बराबर एक रखूंगा, दो गुणा x की जगह एक माइनस चार, दो की गुणा एक में दो, एक में दो चार, चार में दोगे तो माइनस के दो बचे, तो x बराबर एक पे हमारा उत्तर आ रहा माइनस के दो। ठीक है, चलो अब x बराबर दो रख दो, x बराबर क्या रख दे इसमें दो, जब मैं दो गुणा x की जगह दो रखूंगा माइनस चार, तो दो दूनी चार माइनस चार तो जीरो। जब x बराबर हमने दो रखा तो पी एक्स का मान कितना आ रहा या y का मान कितना आ रहा जीरो। अब x बराबर कितना रख दूं मैं यहाँ पे, चलो तीन रख दो चार रख दो कुछ रख दो, मर्जी तुम्हारी कुछ भी रख सकते हो, ऐसे रख लेना कि ग्राफ में बन जाए। चलो मैंने दो रख दिया, दो तो रख ही दिया, तीन चार रख देना, तो दो गुणा चार माइनस चार, दो चौक आठ माइनस चार, आठ में चार के कितने बचे चार बचे। अगर मैंने इसका मान x का मान कितना रखा था चार, तो y का मान भी चार ही प्राप्त हो। तो सबसे पहले ये टेबल बना लेंगे, अपने पास से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इसे सवाल को करने से पहले आपको जो ध्यान रखना है, एक आलेखन एक ग्राफिक चित्र बनाना है, वो मैं बता दूंगा, ग्राफ ले लेना, जैसे क्वेश्चन करेंगे हम उसमें समझेंगे। एक ऐसे आपको एक डायग्राम बना लेना है, ये पॉइंट तो मुझे कहाँ दिखाना है, वाई पे कितना चलना है, चलो पहले एक्स पे चलते हैं, एक्स पे जीरो, तो एक्स पे जीरो यही होगा, वाई पे भी जीरो यही होगा, एक्स पे भी जीरो यहाँ होगा, तो एक्स पे जीरो चलना है और वाई पे कितना चलना है माइनस के चार, तो एक्स पे तो जीरो चल गया, अब वाई पे कितना चलना है माइनस के चार, माइनस के चार कहाँ है नीचे, तो माइनस के चार ये आ गया। इसे ऐसे करके और ये पॉइंट बना दे, ये पॉइंट मिल गया हमें, कौन सा जीरो कोमा माइनस चार, ये जो मिला हमें मिला जीरो कोमा माइनस चार, नाइन्थ क्लास में सीखा होगा चैप्टर नंबर 3 में दिखाने का तरीका। अब मैं एक्स पे कितना चलूंगा एक, एक्स पे एक चलना है, वाई पे कितना चलना है माइनस के दो, एक्स पे एक वाई पे माइनस के दो, एक्स पे तो एक और वाई पे माइनस के दो, ये बना क्या, देखो एक ये रहा एक्स पे तो एक और वाई पे माइनस के दो चलना है। अब एक्स पे दो चलना है और वाई पे कितना चलना जीरो, तो यही होगा, एक्स पे कितना चलना दो और वाई पे जीरो, जीरो यहाँ वाई का मान जीरो है इस पे सारी पे। ठीक है, तो वाई ऊपर को होगा या नीचे को होगा, तो वाई पे चले ही ना हम, तो ये हो गया। और क्या करना है, एक्स का मान चार, एक्स का मान चार और वाई का मान भी चार, एक्स का मान चार ये रहा और वाई का मान चार है ये रहा। जब ग्राफ पे बनाओगे ऐसे मिलेगा, एक्स पे तो चार चलना है और वाई पे भी चार चलना है, एक्स पे चार वाई पे चार, ये बस इन्हें मिला देंगे आप, क्या करेंगे मिला देंगे स्केल से, वही हमारा एक क्योंकि इस ये क्या है एक ग्राफ है, सीधी रेखा बनेगा क्योंकि रेखित है, ये बनेगा, यही हमारा इसका ग्राफ होगा, किसका टू एक्स माइनस चार। चलिए तो अब करते हैं हम द्विघात बहुपद को, तो द्विघात बहुपद को समझेंगे, ये मैंने पहले से बना लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए समझो, तो क्या है द्विघात बहुपद, मान लो एक एग्जांपल लिया एक्स की घात दो माइनस चार, इसे हमें एक ग्राफ चित्र बनाना, ज्यामितीय आकृति बनानी है। अगर मैं इसका मान वही जैसे पिछले में टेबल में रखा था माइनस दो रखता हूँ, एक्स का मान क्या रखता हूँ माइनस दो, चलो इसमें करते हैं हम, एक्स का मान ये है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस चार। ठीक है, तो पी एक्स के मान हमें प्राप्त होते रहेंगे, जैसे एक्स बराबर मैंने रखा, एक्स बराबर कितना रखा माइनस के दो, इसमें रख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स है तो इसकी जगह माइनस के दो और इसकी घात क्या है दो माइनस चार, तो मैं दो की घात दो का मतलब चार माइनस चार, तो कितना है जीरो, तो माइनस दो रखा तो एक्स का मान जीरो है। ठीक है, पी एक्स का मान कितना है जीरो। अब कितना रखता हूँ मैं माइनस के एक रखता हूँ, क्या रखता हूँ माइनस के एक, इस पे एक्स की जगह माइनस का एक, चलिए तो माइनस का एक रखा और इसकी घात दो माइनस चार, ये रफ कार्य चल रहा है, माइनस दो एक की घात दो का मतलब एक माइनस चार, तो कितना है माइनस के तीन है, तो यहाँ पे जब मैंने माइनस का मान रखा तो इसका मान माइनस के तीन आया। चलिए अब यहाँ पे रखता हूँ मैं माइनस दो रख दिया, माइनस एक जीरो रखता हूँ। ठीक है, जीरो, जब जीरो रखूंगा तो जीरो की घात दो का मतलब तो माइनस चार आएगा, जीरो रखा तो माइनस चार आएगा। एक रखता हूँ तो एक की घात दो का मतलब तो एक की घात दो माइनस चार, एक की घात दो का मतलब एक माइनस चार यानी कि तीन आएगा, माइनस के तीन, एक रखा तो माइनस के तीन। आप भी जल्दी जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, ये रफ कार्य कर रहा हूँ मैं। अब मैंने दो रखा तो दो की घात कितनी हो जाएगी दो, दो दूनी चार, चार में चार के जीरो, तो दो रखा तो
0 आ गया। 3 रखा, 3 दूनी 3 तिया 9, 9 में 4 गए 5, तो 3 रखा तो 5 आ गया। तो हमारे पास में ये पॉइंट आ गए हैं, बना लिए हमने, ठीक है। अब इसे मुझे ग्राफिक इस पे दिखाने, कहाँ पे, -2, एक्स पे कितना -2 और वाई पे 0। देखो वाई पे इधर चलोगे तो कहीं पे भी चलो वाई का मान 0, इधर चलोगे कहीं पे भी चलो एक्स का मान 0 है, ठीक है। तो मुझे ये वाई भी बोल सकते हैं, पी एक्स भी बोल सकते हैं। एक्स का मान -2, एक्स का मान देखो इधर तो प्लस के हैं, इधर होगा, ये होगा एक्स का मान -2 और वाई पे 0। वाई पे चलना ही नहीं है कहीं भी, तो यहीं पे मिल जाएगा हमें ये। अब ये करना है एक्स पे -1, एक्स पे -1 और वाई पे -3, -3 बेटा नीचे है ये। इधर चलो ग्राफ पेपर पे जाओगे तो आसानी से बना सकते हो, -3 के सामने, -1 के नीचे, एक्स का मान 0, अब 0 तो है ही एक्स का मान, और वाई का मान -4, वाई का मान देखो 0, इधर कहीं भी चलो एक्स का मान 0 है, यहाँ पे वाई का मान -4 लेना। अब देखो एक्स का मान 1, एक इधर होगा, वाई का मान -3, 1 के तो नीचे और -3 के सामने, एक्स का मान 2, एक्स का मान 2, ये यहाँ से यहाँ आ गया 2 पे, और वाई का मान 0, अब कहीं चलना ही नहीं है तो वाई का मान यहीं पे रहेगा। एक्स का मान 3 चलना है, ये चल गए 3 का, और वाई का मान +5, +5 इसके ऊपर होगा, +5 का होगा यहाँ होगा। बस इन्हें मिलाते जाना है, हमारा चित्र बन जाएगा। देखो ये जो ये इससे मिला देंगे इस तरह से, और ये ऐसे ही जाएगा, सेम टू सेम ही जाएगा। ये जो बन गया, ठीक है। कितनी जगह कट कर रहा है चित्र इसे, इस एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है, एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ, तो इसके शून्य के जो होंगे वो 2 होंगे। शून्य किस पे, एक तो 2, जब तो किस पे आ रहा है, एक तो 2 पे 0 आ रहा है और एक -2 पे 0 आ रहा है, देखो ये रहा। तो इसके शून्य कितने होंगे, 2, एक यहाँ शून्य है, एक यहाँ। जितनी दफे कोई ग्राफ किसी आकृति को कट करेगा उसके शून्य वही होंगे, ठीक है। तो त्रिघात के लिए हम पढ़ ही नहीं रहे। चलिए तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मत छोड़ के जाना, इसे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। शून्यक दिए जाने पर, अगर शून्यक हमें दे दे तो द्विघात बहुपद बनानी है, मतलब समीकरण बनानी है। जैसा हमें दे दे कि शून्यक जो है वो -2 और 4 है, ठीक है, ये 2 शून्यक आ गया हमारे द्विघात बहुपद के। तो तुम्हें हमें ये समीकरण बना के दिखानी है, ऐसे x² + ये ऐसे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के तो यहाँ रख देंगे। अल्फा का मान आया -2 और बीटा का मान कितना आया 4, ये दोनों निकाल लिए कहीं से हमने और इनमें रख दो, तो हमारी द्विघात समीकरण बन के आ गए, ठीक है। अब ये देखो, एक फॉर्मूला होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अगर ऐसा हो तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में और उसकी घात 2, ये फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना जरूर, और ये -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अगर कहीं ऐसा है अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके -4 अल्फा बीटा। इन्हें सीधे सीधे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। अगर ऐसा हो, जैसे देखो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, इसे दो तरीके से लिख सकते हो, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, ऐसे लिख सकते हो, या एक बार अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके -4 अल्फा बीटा लिख सकते हो। अगर कहीं ऐसा मिल जाए अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3, तो तुम उसे अल्फा प्लस बीटा की घात 3 लिख के माइनस कर दो 3 अल्फा बीटा, फिर उसमें जोड़नी गुणा करनी है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की घात 3 माइनस बीटा की घात 3 है, तो आप उसे अल्फा माइनस बीटा की घात 3 लिख के +3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लो, एक्सरसाइज में बताऊंगा कैसे यूज होना है। चलिए, तो इंट्रोडक्शन की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी, तो उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो दोबारा देखो, वीडियो को दोबारा से करो, और सभी चीज़ें समझ में अगर अब कम आई हैं तो ये एक्सरसाइज में बिल्कुल समझ में आ जाएंगी 100%।